Assalamu alaikum. Welcome to my channel Fakiza Institute of Computer. Hi viewers, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज की जो वीडियो है उसमें आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने किस तरह अपने सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसे किस तरह आपने हाइड करना है, देन हाइड करने के बाद अगेन उसे किस तरह शो करवाना है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह हम ये करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लिक ऑन my computer icon and then go to click on my computer and then go to properties। ये देखें, जब हम प्रॉपर्टीज पे आए हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड, जिसमें हमारी सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की थी आपके साथ कि हमने किस तरह से हाइड करवाना है और शो करवाना है। देन प्रोसेसर शो हो रहा है, हमारे पास इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम शो हो रही है कि कितनी जीबी की मेमोरी है और हमारा प्रोसेसर किस इंटेल आर कोर 2 का है। देन इस स्क्रीन को मैं क्लोज करती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। हम जाएंगे सर्च मेन्यू पे और सर्च मेन्यू में जाके सर्विसेज पे हम जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया सर्विसेज पे और ये देखें ये सारी सर्विसेज आपके पास शो हो रही हैं। आपको क्लियर फॉर्म में दिखाने के लिए मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ, ये वाइट फॉर्म में आ गई है और आपके सामने ये सारी सर्विसेज शो हो रही हैं जो कि हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड सर्विस है वो है विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, जिसमें कोरल लाइसेंस वैलिडेशन एंड वट एवर जो भी। तो हम जाते हैं अपनी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पे और ये विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन आपके सामने शो हो रहा है। इस पे हमने राइट क्लिक किया और ये राइट क्लिक किया और हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए एंड यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्टार्टअप टाइप शो हो रही है, ठीक है। हम जब तक इसे डिसेबल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होगी। हमने इसे डिसेबल किया, हमारे पास IP हेल्पर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और हमने अगेन जाके इसको स्टॉप करवाया और ओके कर दिया। तो देखें कि अगेन हम जाते हैं विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ में और जाके देखते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन चलें अगेन जाते हैं हम उधर और अगेन करते हैं कि वहाँ पे हमारे से क्या मिस्टेक हुई है और उस डिसेबिलिटी को एबिलिटी करके तो हम काम दोबारा करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ये हम जाते हैं अगेन अपनी विंडोज़ के मेन्यू पे और वहाँ पे हम विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पे गए और देखिए स्टार्टअप ऐप डिसेबल्ड है, लेकिन हम स्टॉप करना भूल गए थे। देन हम इसे स्टॉप कर रहे हैं और हमने दी सर्विसेज यू वांट टू स्टॉप दी सर्विसेज या हमने यस के बटन पे क्लिक किया और थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होएगा इसके लिए और ये देखिएगा ये यस पे क्लिक करने लगे हैं हम और सर्विस कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। देन इस स्क्रीन को हम क्लोज करते हैं, ओके करते हैं और अगेन जाते हैं अपनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में और हम देखते हैं कि ये देखें आपके सामने सिस्टम की इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर और इंस्टॉल्ड मेमोरी जो रैम है उसकी दोनों की इंफॉर्मेशन हाइड हो चुकी है।
ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو ہائڈ کیسے کرنا ہے. دین اگین آپ اس چیز کو شو کروانا چاہ رہے ہیں تو کیسے کرنا ہے. اگین ہم اپنی اسی ونڈوز کے مینیو پہ گئے اور ونڈوز مینجمنٹ انسٹرومنٹیشن پہ گئے. ڈسیبلٹی کو ہم نے آٹومیٹکلی اسٹارٹ اپ کر دیا اور ہم نے اوکے اپلائی کیا اور وہاں سے ہمارے پاس اسٹارٹ پہ کلک کیا ہم نے اور اوکے کر دیا. تو دیکھیں ہمارے پاس ہماری پراپرٹیز میں گئے, اسٹارٹ پہ ہم نے کلک نہیں کیا تھا, نو ہم اسٹارٹ پہ کلک کر رہے ہیں اور اوکے کیا. اینڈ دین اگین ہم اپنی کمپیوٹر کی پراپرٹیز پہ آئے اور جب ہم پراپرٹیز پہ آئے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس اگین شو ہو گئی ہماری سسٹم کی انفارمیشن, پروسیسر کی اور انسٹالڈ میموری ریم کی. تو یہ تھی آج کی میری انٹرسٹنگ ویڈیو. اور کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو آپ کمنٹس میں بتائیں اور لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا.